हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रियल नंबर क्लास 10th जो फर्स्ट चैप्टर है वो देखेंगे। ठीक है, और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इस वीडियो में और इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो रियल नंबर को अगर स्टार्ट करें तो रियल नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो नंबर्स का, जैसे कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो दो नंबर कौन से होते हैं? एक होता है रेशनल नंबर जिसको Q से डिनोट करते हैं, और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? रियल नंबर्स। इरेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? √2, √3, पाई, इस तरीके से। ठीक है, और इरेशनल नंबर के अंदर वो सारे नंबर आते हैं जो कंटेन करते हैं किसको? इंटीजर्स को, जिसको I से डिनोट करते हैं, या होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। इनको जो कंटेन करता है वो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कुछ नंबर और पढ़ेंगे हम इसमें, जैसे कि प्राइम नंबर्स। ये हमारे सिलेबस में यूज होने वाले हैं, इसलिए हमको ये पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स प्रीवियस या स्मॉल क्लासेस में आपने, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़े होंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 3। अगर इसके फैक्टर की बात करें, फैक्टर मतलब इसको डिवाइड करने वाले नंबर की बात करें, तो कौन कौन से होते हैं? 1 एंड 3। इसी तरीके से 2 की बात करें तो उसको भी डिवाइड करने वाले 1 एंड 2 ओनली। 4 की बात करें, इसको डिवाइड करने वाले 1, 4 तो होंगे ही होंगे, साथ में 2 भी होता है। तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या जिसको सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड करते हैं, 1 जो सबको ही करता है और द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, लाइक दिस। ओके, तो दिस इज व्हाट? प्राइम नंबर। नेक्स्ट वी हैव कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, इसी तरीके से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक है, इसके कितने फैक्टर हैं? 2 से ज्यादा। 1 और 4 तो होगा ही होगा, साथ में 2 भी होगा, तो इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया। इसके बाद 6, फिर 8, फिर 10, 12, 9 इज आल्सो देयर, मिस हो गया है। तो इस तरीके से ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बाद फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स तो हमने पढ़ लिए। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 को डिवाइड करने वाले क्या क्या बताए थे? 1, 2 और 4, ये इसके फैक्टर्स हैं। बट फैक्टराइजेशन की बात करें तो क्या होगा? जैसे 12 है, इसके फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 2 को डिवाइड करो, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 6, 2 3 जा 20। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना, वो भी कैसे? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी नंबर दिया होगा उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरीके से हम सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो एक थ्योरम आती है क्लास 10th में, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम सिंपली ये कहती है कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल 18 एक कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 2 9 जा 18, फिर 2 से तो अब नहीं हो रहा, अब 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो 18 को क्या लिखा जा सकता है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहता है कि कोई कंपोजिट नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 18 था, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। होपफुली ये समझ में आया होगा।
अब इसका जो एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम का, वो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने में यूज होता है, तो वो भी बता देते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ हम इससे कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करा जा सकता है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, सपोज करो 12 या और 12 की जगह हम लेते हैं 6। ठीक है, तो सबसे पहले 6 के क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इट विल बी सिंपली रिटर्न एज 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट व्हाट वी हैव 72। अगर 72 के फैक्टर्स करते हैं हम, उसको भी ऐसे ही करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 36 जा 72, देन 2 18 जा, देन 2 9 जा, देन 3 3 जा, देन 3 1 जा 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो इट विल बी रिटर्न एज 2 होल पावर 3। और 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इट विल बी रिटर्न लाइक दिस। सिमिलरली 120, अगर 120 को देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं उसको, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नाउ अब इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। ध्यान रखना ये आपके सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो जब एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कॉमन, जो नंबर यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 भी है, 2 भी है, 2 भी है, सब में है। तो जो लोवेस्ट पावर है 2 की, क्या है, जो लोवेस्ट पावर है उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जो 2 की पावर 1 है वो कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से 3 वाला कॉमन है, तो 3 की पावर 1 स्मॉलेस्ट है, तो वही इसका फाइनल आंसर होगा। होपफुली दिस इज क्लियर। बट एलसीएम के केस में क्या होता है, हाईएस्ट पावर कंसीडर होती है। जैसे 2 सब में है, अब 2 सब में है तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 भी सब में है, तो 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इनटू। अब 5 क्या है, सब जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं है 5, यहाँ पे भी मिसिंग है, तो क्या करेंगे, जो मिसिंग नंबर होता है उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इनटू 5। इसका कंसेप्ट क्या होता है, वैसे यहाँ पे 5 पावर कुछ नहीं है तो 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 1। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी साथ में लिखना पड़ता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, तो इट विल बी फाइनली 360। तो ये क्या है हमारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, ऑफ अर्थमेटिक, सॉरी। नाउ एक और चीज होता है, अगर फॉर 2 नंबर्स ओनली, अगर 2 नंबर का अगर हमें एलसीएम पता है, सपोज करो 2 नंबर कौन से हैं, ए और बी, उनका हमें एलसीएम भी पता है और उनका हमें एचसीएफ भी पता है। अगर हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब ए मल्टीप्लाई बी। ओके, तो ये कंसेप्ट भी हमारा इस चैप्टर में यूज हो। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट।